ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय। रुद्राय शंभवाय भवानी पते नमो नमः। हर हर महादेव सभी को। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी प्राकट्य हुआ था। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन तंत्र मंत्र साधना और रुद्राभिषेक करने के लिए वही भक्तों के लिए शुभ समय 5:55 से लेकर पूरे दिन है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा और रुद्राभिषेक विशेष रूप से की जा सकती है। इस दौरान गृहस्थ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह और संध्या काल में भगवान शिव की आराधना करें। इस दिन भगवान शिव के साथ महागौरी, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। चलिए जाने किन चीज़ों से कर सकते हैं रुद्राभिषेक। भगवान शिव को जल से रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कुशा जल से अभिषेक करें, इससे रोग दोष से छुटकारा मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ का दही से अभिषेक करें, इससे वाहन प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। गन्ने के रस से अभिषेक करें, इससे धन लाभ हो सकता है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करें, इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करें, इससे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूध में चीनी मिलाकर अभिषेक करने से शुद्ध बुद्धि सबुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश वृद्धि होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग और शत्रुओं का नाश हो सकता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। चंदन से अभिषेक करें, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से करें, क्योंकि इस दौरान खास संयोग भी बन रहा है। इस दिन विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करने से ग्रह दोषों से छुटकारा मिल सकता है और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। अगर किसी भी जातक के विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और महागौरी की पूजा करें। पूजा के अंत में शिव जी की आरती करें। आरती के दीपक को पूरे घर में ले जाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चलिए अब आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत रखें और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रती कथा जरूर सुने और शिव पार्वती का ध्यान करें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अवश्य रखें, साथ ही फूल भी चढ़ाएं, इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ज़रूरतमंदों को कंबल, मिठाई, भोजन आदि का दान करें। महाशिवरात्रि के दिन भजन कीर्तन करें, इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो सकते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए।
महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या का भाव न रखें और झूठ बोलने से बचें। पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाएं, इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इस दिन घर में कलह कलेश करने से बचें। महाशिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे से ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। किसी भी बर्तन से जल न चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से बचना चाहिए। चलिए अब आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाते हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। माता सती भगवान शिव को बहुत पसंद करती थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। माता सती ने जब अपने पिता दक्ष को इस बारे में बताया कि वे भगवान शिव से प्रेम करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं, तब दक्ष ने शिव का अपमान करते हुए विवाह के लिए मना कर दिया। इसके बाद माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। इस बात से प्रजापति दक्ष बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सती का त्याग कर दिया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि माता सती ने भगवान शिव से जिद की और उनकी आज्ञा लेकर यज्ञ में पहुंच गई, जहां दक्ष ने शिव के बारे में अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। अपने पति के बारे में ऐसे शब्द सुनकर माता सती ने क्रोध में आकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद अगले जन्म में वे माता सती हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। हालांकि भगवान शिव ने इस जन्म में माता पार्वती से विवाह के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह मानवीय शरीर से बंधी थी। ऐसे में माता पार्वती ने घोर तप किया। माता पार्वती ने 12,000 वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के घर पहुंचे थे और चंद्रशेखर रूप में उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न किया था। इस दिन यह व्रत कथा सुनने से विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से इस व्रत की कथा जान सकते हैं और इस पर्व को मना सकते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं, और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।